हेलो फार्मा फैमिली। दोस्तों, मैं अमन आज एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ फार्मा सेक्टर की कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर के। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है रिमाइंडर। मेरे जो भी मित्र फार्मा सेक्टर में एज अ मेडिकल रैप काम कर रहे हैं उनको रिमाइंडर की अहमियत के बारे में पता है कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करने में रिमाइंडर कितना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि रिमाइंडर को डॉक्टर के चेम्बर में किस तरह लगाना चाहिए कि उसका यूज ज्यादा से ज्यादा हो। सबसे पहले आपको रिमाइंडर डॉक्टर की ओपीडी स्टार्ट होने के पहले लगाना चाहिए। बहुत से मेडिकल रैप ऐसा करते हैं कि जब डॉक्टर की ओपीडी आधी खत्म होने वाली होती है हम तब जाकर के रिमाइंडर रखते हैं। लेकिन अगर हम उसी रिमाइंडर को ओपीडी शुरू होने के पहले डॉक्टर के टेबल पर रख देंगे, आप देखिए उसका रिजल्ट आपको ज्यादा मिलेगा। दूसरा पॉइंट है, हमें डॉक्टर के टेबल पे रिमाइंडर इस तरह रखना चाहिए कि डॉक्टर की टेबल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। बहुत से मेडिकल रैप रिमाइंडर को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पैड के ऊपर रख देते हैं। कुछ अगर डॉक्टर के टेबल पर दवाइयाँ रखी हैं उसके ऊपर रख देते हैं। कुछ डॉक्टर के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हैं टेबल पर उसके ऊपर अपना रिमाइंडर रख देते हैं। लेकिन ये गलत तरीका है। आप डॉक्टर के किसी भी सामान के ऊपर अपना रिमाइंडर मत रखा करिए। आप टेबल के एक साइड में जहां पर जगह खाली पड़ी रहती है आप वहां पर अगर रिमाइंडर रखेंगे, आप यकीन मानिए आपका रिमाइंडर ज्यादा देर तक डॉक्टर के टेबल पर रखा रहेगा। आपने अगर प्रिस्क्रिप्शन पैड पे रिमाइंडर रख दिया, डॉक्टर आते ही जैसे प्रिस्क्रिप्शन पैड खोलेगा सबसे पहले वो आपका रिमाइंडर उठा करके अलग रख देगा। लेकिन अगर आपका रिमाइंडर एक साइड में रखा होगा तो डॉक्टर उसको देखेगा और कोशिश करेगा कि वो वहां पर एज इट इज रखा रहे। तो हम कोशिश ये करें कि हम रिमाइंडर को डॉक्टर की टेबल पर इस तरह रखें कि वो ज्यादा देर तक डॉक्टर की टेबल पर रखा रहे। तीसरा जो बिंदु है, हमें डॉक्टर को फोन पर रिमाइंडर नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे मेरे मेडिकल रैप मित्र हैं जो डॉक्टर को फोन पे रिमाइंडर लगाते हैं। डॉक्टर ने आपको ये सुविधा कोरोना काल में दी थी। जब कोविड चल रहा था डॉक्टर ने आपको मना किया कि आप लोग बार बार हॉस्पिटल मत आया करिए, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। आप ऐसा करिए, आप मुझे व्हाट्सएप पर रिमाइंडर डाल दिया करिए। लेकिन हम लोग उसको अभी तक यूज कर रहे हैं। आप ऐसा कोशिश करिए, अगर किसी डॉक्टर ने आपसे कहा है कि आप उसको फोन पे डाल दीजिए तब तो ठीक है, लेकिन आप जबरदस्ती किसी डॉक्टर के फोन पर रिमाइंडर मत डालिए। डॉक्टर इससे इरिटेट होता है। आप देखिए हम लोगों के व्हाट्सएप में कितना ज्यादा मैसेज होता है कि कभी कभी हम लोग अपने मैसेज नहीं देख पाते हैं। तो डॉक्टर के पास में तो हमसे ज्यादा लोग हैं। एक डॉक्टर के पास में रोज 25 से 30 मेडिकल रैप है। अगर हर व्यक्ति रोज अपना रिमाइंडर इसी तरह व्हाट्सएप पे डालेगा तो डॉक्टर इरिटेट हो जाएगा। डॉक्टर के जो इंपॉर्टेंट मैसेज हैं वो मिस हो जाएंगे। आप कोशिश करिए कि आप अपना रिमाइंडर कभी भी व्हाट्सएप पर नहीं डालिए। अब आप अगर अपने रिमाइंडर को और इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि डॉक्टर की जो निगाह है मेरे रिमाइंडर पर जरूर पड़े और उसको देख के उसे खुशी मिले, तो उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए आप छोटे छोटे प्रयत्न कर सकते हैं। जब मैं फार्मा सेक्टर में एज अ मेडिकल रैप काम करता था, मैंने देखता था कि काफी सारे मेडिकल रैप अपने रिमाइंडर पर चॉकलेट लगा देते हैं। काफी सारे मेडिकल रैप अपने रिमाइंडर पर फूल लगा देते हैं। आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। चॉकलेट अगर आप खरीदेंगे तो 10 रुपए की चॉकलेट आएगी, 10 रुपए का कोई आपको गुलाब का अच्छा सा फूल मिल जाएगा। ये आपकी क्रिएटिविटी है डॉक्टर का ध्यान अपने रिमाइंडर पर और अपने प्रोडक्ट पे लाने के लिए। तो आप इस ट्रिक को भी यूज कर सकते हैं। मैं पहले जिस कंपनी में था उस कंपनी में रिमाइंडर ऐसा आता था कि उसमें सैंपल चिपकाने की जगह रहती थी। उसमें जो डबल साइडेड टेप आता है वो टेप लगा रहता था और एक सैंपल चिपकाने की जगह रहती थी। हम लोग क्या करते थे कि उस डबल साइडेड टेप का एक हिस्सा हटा करके उसमें अपना सैंपल चिपका देते थे और डॉक्टर के चेम्बर में उसको रख देते थे। इससे क्या होता है कि हमारा जो रिमाइंडर है और अट्रैक्टिव हो गया। डॉक्टर की निगाह उस रिमाइंडर पर जरूर जाएगी और जो हमारा ब्रांड है वो डॉक्टर को याद होगा और प्रिस्क्रिप्शन जनरेट का जो चांस है वो बढ़ जाएगा। जो अगला पॉइंट है वो है इंस्टीट्यूट। दोस्तों,
इंस्टीट्यूट में जो ज़्यादातर काम है वो रिमाइंडर से ही होता है। मैं जब पिछली कंपनी में था, जब मैं एज अ मेडिकल रैप काम करता था, मेरे पास भी कुछ इंस्टीट्यूट थे और इंस्टीट्यूट में जिसने सुबह रिमाइंडर लगा दिया उसका प्रिस्क्रिप्शन सबसे ज़्यादा निकलता था। इंस्टीट्यूट में आप जैसे जैसे रिमाइंडर लगाएंगे आप देखेंगे उसी तरह आपका प्रिस्क्रिप्शन जनरेट होता रहेगा, उसी तरह आपकी सेल बढ़ने लगेगी। तो अगर आपके पास में इंस्टीट्यूट है, आप इंस्टीट्यूट में काम करते हैं और आप भी चाहते हैं कि आपका अच्छे अमाउंट में प्रिस्क्रिप्शन जनरेट हो, तो आपको सुबह जाकर के रिमाइंडर लगाना होगा। इंस्टीट्यूट में ओपीडी जल्दी शुरू हो जाती है तो उसके लिए आपको और पहले जाना होगा। अच्छा, सुबह लोग भी कम रहते हैं क्योंकि सुबह अगर 9 बजे से ओपीडी शुरू हो रही तो अमूमन आपको 8:30 पौने 9 तक इंस्टीट्यूट पहुंच जाना होगा। उस समय डॉक्टर के आने का भी समय हो जाता है। बहुत बार आपकी डॉक्टर से वहां पर मुलाकात भी हो जाती है, तो आप उसको वर्बली भी अपना ब्रांड रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे रिमाइंडर का इंपॉर्टेंस है। आप भी इस रिमाइंडर के इंपॉर्टेंस को समझिए और अपनी सेल जनरेट करने के लिए, प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करने के लिए रिमाइंडर का अधिक से अधिक इस्तेमाल करिए।